हेलो एवरीवन, देखिए आज यूनिट फर्स्ट का डी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये यूनिट फर्स्ट का डी पार्ट कई जगह में सी पार्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। और जो कैपेसिटर वाला है उसको डी पार्ट माना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। देखो, मान लो ये एक चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू एक चार्ज है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैंने मान लिया कि ये वाला इतने रीजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। ऑब्वियस सी बात है, इतना रीजन अगर मैंने बनाया है तो इसमें एक अगर कोई और चार्ज आना चाहता है, ठीक है। मान लो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मान लो वो क्यू नॉट है, ठीक है। ये अब अगर ये मान लो इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसको मैंने मान लिया इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं इसके रीजन में इसको लेकर आना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो ये वाला क्यू नॉट चार्ज मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा इसको, तो होगा क्या, ये वाला चार्ज इसको यहाँ नहीं आने देगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ठीक है ना। तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ज़बरदस्ती यहाँ रहने के लिए, या नहीं। जैसे मान लो ये किसी का घर है, मान लो, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मान लो पर्सन है, इस पर्सन को अपने एरिया में नहीं आने देना चाहता, अपने घर में नहीं आने देना चाहता, और ये ज़बरदस्ती आना चाहता है यहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है इसको फोर्सफुली यहाँ आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो नहीं चाहता कि ये आए यहाँ पर, तो उसके लिए इसको वर्क डन करना पड़ा। समझ रहे हो ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ चार्ज में आप समझो कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं, ये इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ नहीं रहने देगा, क्योंकि ये इसका एरिया है, ठीक है। हाँ, ये वाला चार्ज यहाँ तक आता, अगर मान लो इस पॉइंट तक आता, इस रीजन के बाहर तक, तो कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कोई, क्योंकि इसको कुछ हटा ही नहीं रहा है यहाँ से ना, इसका यहाँ पर जोर चल रहा है, सीधी सी बात है। इसका घर तो यहाँ तक है, इतना एरिया है, तो यहाँ पर ये बाहर जो मर्जी करे, इसको क्या लेना देना है। तो इसलिए इसको यहाँ से यहाँ आने में कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, वर्क डन कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ जबरदस्ती आना है इसको यहाँ पर, क्योंकि ये इसका एरिया आ गया, ये इसमें यहाँ आना चाहता है, ये नहीं इसको रहने देता है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी रहना है जबरदस्ती। तो ऑब्वियस ही बात है कुछ फोर्सफुली हमें करना पड़ेगा ना, तो वर्क डन करना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या बोला है कि वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, क्लियर। तो जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू में हम बोलते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये वाला टेस्ट चार्ज। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है, बताओ। ये चीज़ समझ में आ रही है कि वर्क डन करना पड़ा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती आना है यहाँ पर, इस वजह से। ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं, बताओ। दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। अब हाँ, कईयों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो चलो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ माइनस वाला चार्ज होता और ये पॉजिटिव वाला होता, फिर क्या वर्क डन करना पड़ता, वो तो खुद ही इसको खींच लेता। बात सही है, लेकिन फिर कहानी चेंज हो जाती। कहानी क्या चेंज हो जाती, जैसे मान लो यहाँ छोटा सा बनाता हूँ मैं, ये वाला माइनस क्यू का चार्ज है और ये वाला इसका रीजन है, मान लो इतना, ठीक है। और यहाँ ये क्यू नॉट पड़ा है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियस ही बात है इस वाले पॉइंट पे यहाँ अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, या होने वाली है, बताओ। होने वाली है दिक्कत। देखो समझने की बात है, जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, जैसे ही ये इसके रीजन में आएगा, यहाँ पर मान लो ये क्यू नॉट यहाँ आ गया अब, ठीक है। अब मुझे वर्क डन यहाँ के लिए भी क्यों करना पड़ा इसके रीजन में, देखो मुझे इस पोजीशन पे स्टेबल होना है, इस क्यू नॉट को इस पोजीशन पे स्टेबल होना है, ना कि इसमें मर्ज हो जाना है, क्योंकि माइनस क्यू इसको तो अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इससे दूरी बना के रखनी है इतनी, तो भी तो फोर्सफुली वर्क डन करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो या नहीं। यहाँ तो ये इसको फोर्स लगा रहा था कि बाहर जा, ठीक है, तब वर्क डन करना पड़ा था जबरदस्ती रहने के लिए। यहाँ ये क्या कह रहा है, जबरदस्ती अपने पास बुला रहा है, लेकिन आप यहाँ दूर ही रहने चाहते हो, इसको इतनी दूरी पे ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। चीज़ें हो रही हैं क्लियर या नहीं हो रही हैं, बताओ, ठीक है। तो ये वर्क डन वाला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट कौन से हुए थे, जहां हम लेकर आए थे इनको, यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, बताओ, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं क्या कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं होती है ये, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर।
और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होंगे, देखो वर्क के क्या होते हैं जाउल और चार्ज के कूलम, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे ये आपके पास जाउल पर कूलम, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो होंगे इसके वो क्या होंगे जाउल पर कूलम। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरा एक और हो सकते हैं पोटेंशियल के यूनिट, आपको पता भी होंगे वोल्ट भी होते हैं। क्या होते हैं वोल्ट भी होते हैं इसके यूनिट। क्लियर है। अब इसमें जो मेन बात है वो क्या है, देखो सबसे पहले एक इसमें एक फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला एक और होता है इसमें Q/4πε0r, ठीक है। ये मैं ड्राइव करवाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखो कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है Q, इसमें ये कौन सा चार्ज आता है, ये वाला जो अंदर रखा होता है, ठीक है। और ये जो इस वाले फॉर्मूले में चार्ज था ये Q0, ये कौन सा था, ये वाला टेस्ट चार्ज वाला जिसको लेकर आते हैं। क्लियर है, ये दोनों डिफरेंस यहाँ पर आपको पता रहने चाहिए, ठीक। आगे आगे और क्लियर हो जाएंगे ये चीज़ मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक। अब ये फॉर्मूला जो है अगर आपको याद हो, जैसे हमने फोर्स निकाली तो फोर्स में क्या आया था Q1 या Q2 इस तरीके से मान लिया था हमने 4πε0r², इस तरीके से आया था। और वहाँ ना ये मोड में थे, अगर आपको ध्यान हो ये Q1 Q2 क्या थे मोड में थे। इसका मतलब ये था कि अगर ये माइनस में भी हैं तब भी प्लस में ही रखने होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी था फॉर्मूला, उसमें क्या था एक चार्ज होता था Q4πε0r², ये फॉर्मूला था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में और पोटेंशियल में देखो सेम ही है, सिर्फ यहाँ r² नहीं है, यहाँ r² है, यहाँ r² नहीं, सेम फॉर्मूला बनता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी यहाँ मोड था, तो यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर ये माइनस में चार्ज है तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव में ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल में जो चार्ज होंगे हमारे पास, अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज क्या होंगे पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं इसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा इज ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्लियर है इतनी बात। और इसके अंदर नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा ऐड होगा, एंड नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडिड। ये आगे आगे जो डेरिवेशंस आएंगी उनमें भी पता चलेगा आपको ये बातें हैं क्या। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडिड का मतलब क्या है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे इस पॉइंट पे हमने कहा था ये वाला E1 मान लो, ये वाला E2 मान लो, ऐसे मानना था, ठीक है। कुछ भी ऐसे सोच लो आप, ठीक। और इसमें मान लो E1 है ग्रेटर E2 से, ठीक है। पिछली डेरिवेशंस में आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे, अगर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में तो कैसे लिखते थे हम इसको, जो बड़ा है E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 लिख देते थे नेट पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज़ होती थी। अब इसमें ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें पोटेंशियल की डायरेक्शंस तो कभी नहीं होंगी, ठीक। तो हमेशा जो V होगा वो क्या होगा हमेशा ऐड ही होने वाला है। वो अलग बात है कि यहाँ माइनस में क्यों है या प्लस में क्यों है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन V हमेशा क्या होने वाला है V1 प्लस V2, या अगर और भी हैं तो सोन चलता रहेगा ये। क्लियर है इतनी बात या नहीं है बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है, पोटेंशियल हमेशा इसमें क्या होगा ऐड ही होने वाला है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब वर्क डन की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें। देखो छोटी सी बात है, देखो जैसे ये चार्ज जो है इस तरीके से यहाँ आया है, ठीक है, या ऐसे आया है या ऐसे आया है, ठीक है। पाथ कुछ भी कैसे भी आया, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका वर्क डन कम होगा या ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, वर्क डन सेम ही रहने वाला है। इस पॉइंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है, कि चाहे ऐसे आया हो चार्ज या ऐसे आया हो या ऐसे आया हो, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो अगर हम कह रहे हैं कि कोई काम आपको करना है, ठीक है, कोई वर्क करना है, ठीक है, तो वर्क कब होगा जब एनर्जी होगी। उतनी एनर्जी चाहिए ना, कोई वर्क आपको करना है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। या हम ये कहें कि इतनी एनर्जी है उससे ये वर्क होगा, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि वर्क कब होगा जब एनर्जी होगी, ठीक है। और एनर्जी है तो वर्क होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। डिपेंड करेगा कितना वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग उतनी एनर्जी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जो एनर्जी वर्ड है ये वर्क से ही रिलेटेड है। तो एनर्जी और वर्क एक ही बात है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की बात आ रही है इसका मतलब क्या है कि जितना वर्क हो रहा है उतनी ही क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको एक ध्यान में रखना है, वर्क को ही हम एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है जो हमने बोला
कि जो वर्क कर रहे हैं एक चार्ज को दूसरी जगह लाने के लिए, वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज द वर्क डन, क्या है, इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से ही आप लेके आओगे, सीधी सी बात है, खुद से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी उस पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब आप कहीं सोच रहे होंगे कि यार ये तो सेम ही डेफिनेशन है, हाँ ठीक है, डेफिनेशन सेम ही बन रही है, लेकिन यहाँ कहानी क्या थी, वर्क डन अपॉन में चार्ज वाली थी। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या है कि वर्क डन हो रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स से, तो वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, सीधी सी बात ये है। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं? ठीक। अब कह रहे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, दो पॉइंट्स के डिफरेंस, जो दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल होंगे उनके डिफरेंस को क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह देंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दो पॉइंट है, ठीक है, उन दो पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है या जो भी वर्क लगा उनका डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है, और ये इसके क्या है, मान लो ये इतना रीजन है इसका, किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका अपना, ठीक है, और ये क्यू नॉट चार्ज पड़ा है इन्फिनिटी पे, इस पॉइंट पे, ठीक। अब इसको हमें लेके आना है कहाँ पर, इस पॉइंट पे, ठीक है, चलो हम ले आए इसको क्यू नॉट पॉइंट पे। क्लियर, इस पॉइंट को आप बोल दो ए पॉइंट। क्लियर, क्या बोल दिया हमने, ए पॉइंट। क्लियर। अब एक चीज़ को समझो कि ए से भी हमें अंदर जाना है, और ठीक है, मान लो कई रीजन है इसमें, ठीक है, तो अंदर भी कोई पॉइंट होगा, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया अंदर वाला, ठीक है, अंदर भी इस तरीके से मान लो इसकी इलेक्ट्रिक, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये आगे टॉपिक में क्लियर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ठीक है। अभी मान लो जिससे इस तरीके से मैंने बनाया, ये भी इसके रीजन में ही आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, इसको अब ए से यहाँ लेके आना है बी पे, समझ रहे हो, कहाँ लेके आना है, ए से बी पर लेके आना है, ठीक। तो ये हम यहाँ ले आए क्यू नोट, ठीक। अब ये दो पॉइंट हो गए, इन दो पॉइंट पे डिफरेंस, मतलब मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ए है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ गया है, ए से बी, तो ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ए टू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। ऐसे क्यों लिखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या है, वर्क, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वर्क ए टू बी और वर्क बी माइनस ए। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि बी माइनस ए क्यों किया, ए माइनस बी क्यों नहीं किया, तो देखो ज़्यादा में से ही कम होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा वाले में से ही कम वाला माइनस होने वाला है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि बी पे ज़्यादा वर्क डन है और ए पे कम है, देखो ये बड़े सिंपल सी कहानी आप इस तरीके से समझो, मान लो ये पूरा घर है एक, ठीक है, तब ये इतना क्या है, एक घर है, और ये अंदर वाला रूम है, यहाँ पर क्या है, ये अंदर वाला रूम है यहाँ, मतलब जैसे किसी के घर मान लो, ठीक है, और अंदर वाला रूम है, ठीक है, जिसमें जी कुछ मान लो गोल्ड है, ठीक है। अब ये चोर है, ये अंदर आ रहा है, ठीक है जी, चोर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहला गेट है वो उसको आसानी से पार कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन उसको और वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा जितना वो घर के अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि फिर एक डोर आएगा अंदर का, फिर अंदर के और डोर आएंगे, तो मतलब क्या है, क्योंकि और लोग भी मिलेंगे उसको अंदर, ठीक है ना, तो मतलब वर्क डन अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ये तो, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं इसको चार्ज की फॉर्म में समझूँ तो इसको ऐसे समझो आप कि जब चार्ज यहाँ आया, ठीक है, तो ये इसको यहाँ तक रिपेल कर रहा था, ए वाले पॉइंट से इसको रिपेल कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये इसको हटाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती ये आ गया, ठीक है, इसको वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब और अंदर जाओगे तो इसकी तो पावर, और जितना इसके पास जाओगे इसकी पावर तेज है, सीधी सी बात है। देखो ना, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ऑब्वियस बात है उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, लेकिन जितना उसके पास जाएंगे उतना वो पावरफुल हमें महसूस होगा। तो ये जब बी के पॉइंट पे लेके गए तो इसको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा पावर से यहाँ इसको रिपेल कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है ये ए पॉइंट से जब बी पॉइंट जाएगा तो और वर्क डन होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या है, सोचने की बात है, कम है, या वर्क डन कम करना पड़ रहा है, लेकिन बी पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे मान लो अगर ये सी पॉइंट यहाँ भी होता, एक यहाँ लाना पड़ता, तो सी वाले पे और ज़्यादा होता वर्क डन, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके पास में आ गए अब, ठीक है। ऐसी इसको और एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये कोई पावरफुल पर्सन है, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं लोग, ठीक है जी, ठीक है, इधर से कोई आया, ठीक है, और इसके पास भी ऑब्वियसली बात है मैन फोर्स होगी, मान लो इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है जो इसका सिक्योरिटी का फर्स्ट
जो हम कहते हैं फर्स्ट घेरा है सिक्योरिटी का, उसको तोड़ना थोड़ा ईजी रहेगा। फिर और अंदर जाएगा, वो सिक्योरिटी और पावरफुल होगी, उसको तोड़ना और मुश्किल होगा, इसको और मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे जाना पड़ेगा तो उसमें और सिक्योरिटी लगी होगी, ठीक है ना, तो उसको तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब जितना अंदर आना चाहेगा उतना क्या होगा, सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको समझो। तभी मैंने यहाँ लिखा है वर्क डन ऑफ बी माइनस वर्क डन ऑफ ए, ये डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है कि नहीं। 2 पॉइंट का डिफरेंस इस तरीके से हम लगा सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसे याद रखो, जैसे ए से सी पे गए, तो ए से सी पे गए तो कैसे होगा, सी माइनस ए होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखता कि हमें ए से सी के, तो कैसे होगा, सी माइनस ए, इस तरीके से, या वर्क डन के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रही है बात, क्या लिखी है मैंने, ठीक है। इसको समझो अच्छे से, ठीक है। मेन बात है समझ में आनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर रहेंगी आगे भी, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। तो चलो इसकी डेफिनेशन यहाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। ये क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन द 2 पॉइंट, बिटवीन द 2 पॉइंट ही बात की हमने, ठीक है। इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, 2 पॉइंट के बीच में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। ये जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ए और बी पॉइंट में, तो वर्क डन ए और बी पॉइंट के बीच में कितना लगा नेट, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है। तो नेट ऑब्वियस ही बात है कि कैसे लगेगा, बी पे जितना वर्क डन चाहिए माइनस ए, ठीक है। तो ए से बी में नेट वर्क डन इतना लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो ये वर्क डन हमें बताए होते हैं, ये इन्फिनिटी के बताए होते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ इतना वर्क डन, इन्फिनिटी से यहाँ इतना वर्क डन, इन्फिनिटी से यहाँ इतना वर्क डन। तो ऑब्वियस बात है जब ए पे आ चुका है, ए से बी पे जाना है, तब कैसे वर्क डन हम नेट बताएंगे, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस ही करना पड़ेगा। एक सिंपल सा मैं न्यूमेरिक अगर इसमें बताऊँ आपको नंबर लेके, जैसे मान लो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ 50 है, ठीक है, यहाँ कितनी है 100 है, और यहाँ 150 है, ठीक है। तो अब ये ए पे आ चुका है, तो ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाने के लिए अब कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 100 माइनस 50 की ओर चाहिए, और ये यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। तो समझ में आई गई होगी बात, क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन्हीं केसेस में मैंने यहाँ पर आपको नेगेटिव वाली भी बात बताई थी कि नेगेटिव के केस में क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव के केस में क्या होगा, ऑब्वियस बात है ये अपनी तरफ इसको खींचना चाहेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ रोकने के लिए इसको फोर्स लेनी पड़ेगी। और पास में लेके जाना है तो ऑब्वियस और तेज़ी से खींचेगा, तो और ज़्यादा वर्क डन लगाना पड़ेगा कि वहीं पर ही रहे ये। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मेन यही बात है पॉजिटिव वाली, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। कर लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ये जो फॉर्मूला था हमारे पास v/q/4πε0r वाला, ये ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी बातें हैं क्या। ओके, थैंक यू।